नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा इस आध्यात्मिक चर्चा में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्वयं के साथ जुड़े, भीतर जाए, उस ब्रह्मानंद, उस परमानंद, उस निजानंद का अनुभव करें। मनुष्य जीवन का सार्थक इसी में है कि मनुष्य अपने निज के साथ जुड़े, उस चैतन्य सत्ता के साथ जुड़े। और संतों ने अद्भुत चर्चा करी है कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ, झरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुरु चढ़े बिंसीड़ी पीवे भरभर। भीतर में एक अद्भुत अमृत का कुआं है, और जो व्यक्ति उस कुएं से संबंध बना लेता है, उसकी हृदय की प्यास बुझ जाती, उसके जन्म मरण के चक्कर के बंधन कट जाते हैं, और वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। मार्ग सदगुरुगम्य है साथियों। पिछले लगभग 50-55 सालों से इस मार्ग कर रही हूं, तो बड़ा आनंद आता है जब आप गुरु महाराज के द्वारा दी गई इस युक्ति का पान करते हैं, अनुभव करते हैं, व्यवहारिक रूप से इसके साथ जुड़ते हैं, तो जीवन बड़ा सहज, बड़ा सरल हो जाता है। और यही सदगुरुदेव का मार्ग है। इस मार्ग पे जाएंगे तो जीते जी आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी, ऐसा मैंने अनुभव किया है। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 28 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 13 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 6 तदनुसार रविवार 28 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:27, अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग, योग का समाप्ति काल 29 सितंबर मध्य रात्रि 12:32। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:27, अगला कर्ण गरकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 29 सितंबर सुबह 3:55। यानी आज चंद्रदेव का बुद्धदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुद्धदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 47 मिनट है, और ये 47 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:11 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:41 से लेकर दोपहर 3:11 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 28 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 28 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 28 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करें। शुद्ध आसन लगाए, उस पर बैठ जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात श्री चरणों में कमल के पुष्प अर्पित करें। रविवार का व्रत करें। व्रत में नमक का सेवन नहीं करें। भोजन से पूर्व श्रद्धा पूर्वक लाल या पीले वस्त्र श्रद्धा अनुसार गुड़ किसी जरूरतमंद व निर्धन व्यक्ति को देने के बाद आप अपना व्रत खोलें। खाने में दूध, दही, घी, दलिया का सेवन करें। यह उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। सुख साधन के उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी। धन हानि होना संभव है। अपनी योजना व कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य में बाधा उत्पन्न होना संभव है। आपके अपने ही लोग अर्थ हानि का प्रयास करेंगे। अपनी वार्ता व कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखें तो ज्यादा सही रहेगा। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें? दूसरों को कार्य में दखल अंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह च धीमहि तन्नो भीष्म भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। कारोबारी विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में सुयश बढ़ेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से कोई विशेष कार्य संपन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत है। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदियों द्वारा भी सम्मानित होंगे। कामकाज की योजनाएं सफलता देंगी। क्या करें? नवीन प्रस्ताव व कार्य आदि को स्वीकार करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ फलों से युक्त है। विवाह सगाई के योग बनेंगे। वरिष्ठ जनों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। आमोद प्रमोद व मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे तथा कार्य क्षेत्र में भी उत्तमता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग व मीडिया के क्षेत्र में है, जॉब को लेकर प्रयासरत है तो आज संकेत भी नजर आ रहे हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा होगा। किसी शुभ संदेश की प्राप्ति से घर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। क्या करें? शुभ अवसरों का लाभ उठाए। क्या ना करें? किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रिय मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली के 11वें भाव में केतु विराजमान है। तो मैंने कई बार देखा है
कि व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में अनावश्यक उठापटाक, तनाव और बाधा उत्पन्न करता है। पंचम भाव में राहु विराजमान होगा, वो भी परेशानी उत्पन्न करेगा, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, ऐसे जातक की इच्छाएं पूर्ण तो होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब हो लगता है। न मना रहे। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, आयुर्वेद के नुस्खों में मेरा हृदय पुलकित और प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा सवाल है। लेकिन वर्तमान में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दैनिक दिनचर्या टोटल बदल गई है, और इससे मैं देखता हूं कि व्यक्ति 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है, जीना नहीं चढ़ पाता है, सांस फूल जाती है। थोड़ा सा दौड़ गए तो ऐसा लगता है कि जान निकल गई। यदि आपकी सांस फूलती है, सांस चढ़ जाती है और आपकी उम्र नहीं है, फिर भी आपको सांस की प्रॉब्लम है, तो आज इस तनाव से आपको मुक्ति मिलने का सुंदर नुस्खा बताऊंगा। एक ऐसा नुस्खा है, फिर आप सीढ़ियों पर दौड़ के चढ़ेंगे। ऐसा नुस्खा है। क्या करना है? 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण आप दूध में अच्छी तरह पका दीजिए, खूब उबाल दीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट सिप सिप करके ले लीजिएगा। ज्यादा नहीं करेगा, 15 से 20 दिन कर लीजिए। फिर आप कितना भी दौड़िए, सांस का चढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह अद्भुत नुस्खा है, और नुस्खा आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस नुस्खे को शेयर करिएगा, लोगों का भी भला होगा। न मना रहे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। बदलते वातावरण विचलित ना हो, मान सम्मान की चिंता रहेगी, दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहे, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, यात्रा भी सावधानी पूर्वक करनी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व कैरियर संबंधी मामलों में पूर्ण सफलता हासिल होगी। श्रेष्ठ जनों से सहयोग व सहानुभूति प्राप्त होगी। युवा वर्ग को इस महीने संपूर्ण निराशाओं से मुक्ति मिलने का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाए रखें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम काल दंडाय विद्महे वज्र वीराय च धीमहे तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा चोट दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा। कार्य आदि के प्रति निराशाजनक समाचार की संभावना होगी। धन का अपव्यय भी होगा। कानूनी मुद्दों से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार नौकरी में तकलीफ दे सकता है। प्रतिकूल नौकरी परिवर्तन की संभावना भी नजर आ रही है। बहुत जरूरी है आपको अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी। क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तन्नो स्वर्णाकर्षण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। स्वजनों का सहयोग सफलता में सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ व परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी तथा व्यवसाय आदि में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा कार्य क्षमता का विकास होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग को रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के 1 से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में अनुकूलता आएगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। क्या करें? इच्छित कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में संयम रखना आवश्यक होगा। अधिकारी वर्ग से मनमुटाव ना करें। किसी विशेष कार्य व वार्ता आदि में सावधानी बरतें। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो युवा मास कम्युनिकेशन, तकनीकी या वकालत के क्षेत्र में है तो दिन आपको पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में है तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्या करें?
शांत व स्थिर मन से कार्य करें, क्या ना करें, भूमि वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा, बिगड़े हुए कार्य बनते नजर आएंगे, सहकर्मियों का सहयोग होगा तथा आजीविका के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। सरकारी क्षेत्र में भी कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल होगी। नए कॉलेज स्कूल में प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे। मनोनुकूल विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय में नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। नवीन व्यवसायिक लाभदायक योजनाएं बनेंगी और सफल भी होंगी। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, ऋण लेन देन ना करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। मन में उदासीनता के कारण कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मेहमानों के आवागमन से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी व मित्रों के साथ संबंधों में बिखराव आ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यात्राओं से बचे, चोट दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा। कार्य आदि के प्रति निराशाजनक समाचार की संभावना होगी। कानूनी मुद्दों से दूर रहे। घर में जमीन जायदाद संबंधी झमेले उभरेंगे। क्या करें? विचारे हुए आवश्यक कार्य को पूरा करें, क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब मेरा सूर्य अनुकूल नहीं है। मैंने अपनी जन्म कुंडली विद्वानों से दिखाई, उन्होंने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, क्या करें? मित्रों साथियों, बड़ा अद्भुत उपाय है। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन एक लाल धागा ले लीजिए सूती का, और उसमें 7 गांठ लगा दीजिएगा। अब गांठ लगाने का तरीका क्या है? जब आप गांठ लगाए, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 7 बार जाप करते हुए एक गांठ लगा दी श्रद्धापूर्वक। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, 7 बार जाप करिए और एक गांठ, ऐसी 7 गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद उस गांठ पर फूंक जरूर मारे। करना कब है? तो ये उपाय अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त जब दिन हो 11:30 से 12 बजे के बीच में आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। और अपने हाथ के दाहिने हाथ में इसको बांध दीजिए। दाहिने हाथ में बांध, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दाहिने हाथ में बांधना है। चाहे आप नौकरी करते हो जो व्यापारी हो, ये प्रयोग करके देखिएगा, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और 21 दिन लगा, 21 दिन के बाद इस धागे को जल में प्रवाह कर दीजिएगा या किसी वृक्ष से नीचे गाड़ दीजिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल होने से सभी क्षेत्र में विजयी होंगे। पारिवारिक उत्तरदायित्व बनाने में सफल होंगे। घरेलू वातावरण सुखद होगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति भी आपके नियंत्रण में लाभप्रद रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवाओं को मनोनुकूल कार्य परिवर्तन करने का सुअवसर मिलेगा। कामकाज के मसले हल होंगे। कामकाज में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता लिए रहेंगे। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क भी बढ़ेगा। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्या ना करें, व्यर्थ में क्रोध व चिंता ना करें। शुभ अंकार शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। घूमने फिरने व सुख साधन का उपभोग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल, लॉ
या जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज खास सफलता का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षकों का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय मध्यम है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहतर होगा। लिखित रूप से कोई समझौता करते समय विशेष सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में भी कर्मचारियों से तालमेल बनाकर चले। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। युवा वर्ग समय व धन का सदुपयोग करे। भाग दौड़ व परिश्रम बना रहेगा। क्या करें? बुजुर्गों के सलाह से कार्य करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा
आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।